राहुल गांधी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और पिछले 21 साल से संसद सदस्य हैं। ऐसे में इस देश की जनता उनसे यह जरूर उम्मीद रखती है कि वो अपना हर बयान पूरे होमवर्क के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और तथ्यों के साथ देंगे। पिछले 8 वर्षों में लगभग हर साल राहुल गांधी ने कम से कम एक बयान ऐसा जरूर दिया है, साल में एक, अगर उसका औसत निकालें, जो बाद में झूठा साबित हुआ और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां से भी उन्हें सिर्फ फटकार मिली। राहुल गांधी के साथ यह पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने बिना सबूतों के आधार पर कोई बड़ा आरोप लगा दिया हो और फिर मीडिया से शिकायत करते हैं कि मीडिया हमारे आरोप को चलाता नहीं, मीडिया सवाल नहीं पूछता। अब हम आपको राहुल गांधी के ऐसे दूसरे झूठे बयानों की पूरी क्रमवार जानकारी, अंग्रेजी में जिसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, वो बताते हैं। आज मैं उन बयानों के कुछ सबूत लेकर आया हूं, क्योंकि राहुल गांधी को सबूत मांगने का बहुत शौक है, तो उनके सामने सबूत भी रख देते हैं। तो देखिए, इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के अपमान के मामले में राहुल गांधी से कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आपका इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। तब भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह नसीहत मिली वीर सावरकर के मामले में। और धीरे धीरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चीन के मामले में कहा था वो मैं आपको बता चुका हूं। वीर सावरकर के मामले में अभी आपको मैं बता रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इज दिस द वे यू ट्रीट फ्रीडम फाइटर्स? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के मामले में कहा। फिर और पीछे चलिए, अगस्त 2023 में मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने भाषण के दौरान सावधानी से शब्दों का चयन करना चाहिए। मार्च 2023 में इसी मामले में सूरत की अदालत में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सुझाव पहले भी दे चुका है कि सावधानी से बयान दें, शब्दों का चयन ठीक से करें, क्योंकि सांसद होने की वजह से उनके बयानों का व्यापक असर होता है, इसलिए उनका यह अपराध और भी गंभीर है। आपको याद होगा, उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बारे में अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया था, 2 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ी थी, अपना मकान भी छोड़ना पड़ा था। आपको याद होगा, जब सरकारी बंगला उन्होंने खाली किया था, इसी मामले में किया था। इसमें वो दोषी पाए गए। फिर रफाल और चौकीदार चोर है जो उन्होंने बयान दिया था, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मिसकोट करने के आरोप में राहुल गांधी को बाद में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। और आपको याद होगा, उन्होंने बहुत बड़े जोर शोर से यह नारा दिया था कि चौकीदार चोर है और रफाल की डील में गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करा के देख लिया, कुछ नहीं निकला और यह पता चला कि राहुल गांधी ने बिना किसी आधार पर यह जुमला कह दिया कि चौकीदार चोर है, जबकि इसका कोई आधार नहीं। जुलाई 2016 में और पीछे जाइए, महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ने के बयान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को तब चेतावनी दी थी। ये सारी बातें इसलिए बहुत गंभीर हैं क्योंकि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, वो उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के वो सबसे बड़े दावेदार हैं। अब आप सोचिए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या देश उनसे सारे सबूत नहीं मांगेगा? अगर वो ये कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था मृत है, मर चुकी है, किस आधार पर कह रहे हैं? क्या वो आंकड़ों के जरिए इसे साबित कर सकते हैं? अब हम उनका एक और फैक्ट चेक करते हैं, और वो भी देखिए आज के नए आंकड़ों के साथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने जुलाई में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गति को लेकर नई रिपोर्ट जारी की कि दुनिया भर में जो देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो किस हिसाब से बढ़ने वाला है। तो वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी थी। ये आईएमएफ के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, और इन पर तो राहुल गांधी को विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर इस साल यानी वर्ष 2025 और फिर अगले साल 2026 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया भर में सबसे तेज बनी रहेगी, ये
IMF का आंकड़ा है और उनका आकलन है। ये दुनिया भर के देश किस गति से आगे बढ़ेंगे, उनकी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, आपकी स्क्रीन पर है। भारत को आप देखिए, कहां भारत खड़ा हुआ है। 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का बताया गया है। और अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उसकी अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट जरा देखिए, वो है 1.9%। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर राहुल गांधी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, जबकि उसी अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर भारत से काफी पीछे है। ये स्क्रीन पर आप आज देख सकते हैं।